हेलो फ्रेंड्स, मैं ए सिंह। आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन का। आप पिछले क्लास में देख चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन। पिछले क्लास में आपने बात किया था रेट ऑफ रिएक्शन, उसके फैक्टर इफेक्टिंग का। और आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार केमिकल रिएक्शन का रेट जो होता है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर उस बात को लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट राइज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट गिवन इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके कहने का यह मीनिंग है कि केमिकल रिएक्शन का रेट जो होता है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है, कंसंट्रेशन घटता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन है, ए और बी मिलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ए का कोफिशिएंट है स्मॉल ए और कंपोनेंट बी का कोफिशिएंट है स्मॉल बी। यह मिलके क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो यहाँ पर दिखाया गया है लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंपोनेंट ए और रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंपोनेंट बी का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओवरऑल की बात करें तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। आप देख रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा जिसको आप के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर के डाल रहे हैं। यह के है क्या? तो यह रेट कांस्टेंट है। और यह जो आपको मिला एक इक्वेशन, उस इक्वेशन को आप बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन। इस रेट लॉ इक्वेशन में आर जो है रेट ऑफ रिएक्शन है, के रेट कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर ए, यह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए कंपोनेंट का है। बिग ब्रैकेट में डालने का यह मीनिंग है कि कंसंट्रेशन, और बी को भी बिग ब्रैकेट में डाला गया है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी। आपने देखा यह रेट लॉ इक्वेशन की बात, तो रेट लॉ इक्वेशन है क्या? तो ये एक्सपेरिमेंट से प्राप्त हुआ है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन है क्या? तो आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि यह रिलेशन दिखाता है किसके बीच में? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और आप देख रहे हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट। रेट किसका? तो रिएक्शन का रेट। तो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन क्या है? तो आप कहेंगे इसको कि वह इक्वेशन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कोई रिएक्शन ए बी और यहाँ पर प्रोडक्ट जो बन रहा है, इस रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन लिखने की बात हो तो यही इसका रेट लॉ इक्वेशन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यह एक्स और वाई का वैल्यू कहाँ से मिलेगा? तो यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट लिखा। आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, जिसमें एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि ए का कंसंट्रेशन 2m है और बी का कंसंट्रेशन 1m है। रेट ऑफ रिएक्शन इसका 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। फिर एक्सपेरिमेंट 2 की बात करें तो रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन 4m है जबकि बी का कंसंट्रेशन 1m है और रेट ऑफ रिएक्शन 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट थर्ड में कि रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन 2m है और रिएक्टेंट बी का कंसंट्रेशन 2m है। रेट ऑफ रिएक्शन इसका 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। हमको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, y का वैल्यू और k का वैल्यू। जबकि रिएक्शन में R, A और B दिया गया है, डेट मीन्स रेट दिया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ A दिया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ B दिया गया है। हमको कैलकुलेट करना है A का पावर, B का पावर और रेट कांस्टेंट का वैल्यू। तो हम इस तीनों एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि किसको डिवाइड करें कि हमको कोई एक वैल्यू मिल जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले तो हमको रेट लॉ इक्वेशन लिखना होगा। तो हमने तीनों एक्सपेरिमेंट का
रेट लॉ इक्वेशन लिखा जो यहाँ पर दिख रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन 1 है, रेट कांस्टेंट K है, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ A 2 है और कंसंट्रेशन ऑफ B 1 है और दोनों का पावर x और y हमने मान लिया है। आप देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। जब इक्वेशन फर्स्ट को हमने इक्वेशन सेकंड से डिवाइड किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर रेट लॉ इक्वेशन जब हमने लिखा है तीनों के लिए तो यहाँ पर 3 इक्वेशन मिला है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट को डिवाइड करेंगे हम सेकंड से। फर्स्ट को डिवाइड करें तो देखिएगा यहाँ पे बेस 1/2 है और 1/2, इसका पावर x है तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपने लिखा x का पावर 1, x का वैल्यू 1 है, पावर यहाँ पर x बराबर 1 आया तो x का वैल्यू 1 आया। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक्सपेरिमेंट फर्स्ट को फिर हम थर्ड से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं 1/4 है, यहाँ पे 1/2 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 1/2 है और यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पर y और यहाँ पर 2, इसलिए y बराबर यहाँ वैल्यू क्या आ गया, 2। अब x और y के वैल्यू को अगर हम डालते हैं, x और y के वैल्यू को हम डालते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो यहाँ पर आपको इक्वेशन फर्स्ट में हमने x और y का वैल्यू डाला है तो हमको k का वैल्यू आ गया है 0.5। तो आपने देखा यहाँ पर कि एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन से हमको उसका पावर कंसंट्रेशन का x और y का मिल गया और उससे हमने k का कैलकुलेशन कर लिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एग्जाम में हमको रेट लॉ इक्वेशन दिया जाएगा या एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा जिससे हमको उसका पावर कैलकुलेट करना रहेगा या रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हमको इस चैप्टर में जानना है कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है। आप देख रहे हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है और कोई केमिकल रिएक्शन जो है एक से अधिक स्टेप में होता है। तो सिंगल स्टेप वाले रिएक्शन को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं और एक से अधिक स्टेप वाले रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में लिखा गया है दोज केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर इन ओनली वन स्टेप इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। आप देख रहे हैं रिएक्शन में एक कंपोनेंट A और कंपोनेंट B मिलकर रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट C का फॉर्मेशन कर रहा है। तो C का फॉर्मेशन ओनली वन स्टेप में क्लियर हो रहा है, तो इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। अब हम लोग बात करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आप देख रहे हैं कि दोज केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर इन मोर देन वन स्टेप व्हिच इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यह जो है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से अधिक एलिमेंट्री रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन में कि कंपोनेंट A, कंपोनेंट B, कंपोनेंट C, यह तीनों रिएक्शन करके प्रोडक्ट D का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यह जो केमिकल रिएक्शन दिखाया गया है वह केमिकल रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है क्योंकि यह एक से अधिक स्टेप में संपन्न होता है। आप देख रहे हैं कि कंपोनेंट A, कंपोनेंट B जो रिएक्टेंट है यह रिएक्शन करके X प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और आप देख रहे हैं कि फिर X और कंपोनेंट B मिलके Y प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, फिर Y और C मिलकर के प्रोडक्ट D का फॉर्मेशन करता है। आप देख रहे हैं इस रिएक्शन के सामने इधर स्लो स्टेप लिखा गया है, फास्ट स्टेप लिखा गया है, वेरी फास्ट स्टेप लिखा गया है। मतलब स्टेप फर्स्ट को स्लो स्टेप, स्टेप सेकंड को फास्ट स्टेप और स्टेप थर्ड को वेरी फास्ट स्टेप लिखा गया है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप में होगा उसका कोई भी स्टेप स्लो, फास्ट और वेरी फास्ट होगा। जैसे कि कोयला को अगर जलाना है तो स्टार्टिंग में अगर उसको जलाना शुरू करते हैं तो वेरी स्लो स्टेप होगा जलने का, और पेट्रोल को अगर हम जलाएंगे तो वह जो है कि फास्ट रेट से जल उठेगा। तो कहने का यह मीनिंग है कि पेट्रोल का और कोयला का दोनों का कंबशन रिएक्शन कराने में स्टेप फर्स्ट दोनों का कोई स्लो है कोई फास्ट है। तो उसी तरह से यह कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट स्टेप ही स्लो होगा, कोई भी स्टेप स्लो और कोई भी स्टेप फास्ट और कोई भी स्टेप वेरी फास्ट हो सकता है। आप देख रहे हैं कि ये तीनों स्टेप का कॉम्बिनेशन से ही यह जो है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जोड़ने के बाद x से x कट गया है, y से y कट गया है, तो a + 2b और c मिलकर के d का
इसी रिएक्शन को प्रूव किया गया है कि यह तीनों स्टेप का यह कॉम्बिनेशन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एबव ऑल 3 स्टेप इज इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब यह तीनों स्टेप जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो यह देखा आपने एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कंसेप्ट। अब हम लोग न्यू कंसेप्ट की बात करते हैं, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे हेडिंग दिया गया है कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट लॉ इक्वेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो पावर होता है उसका सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए सबसे पहले हमको रेट लॉ इक्वेशन लिखना होगा, फिर उसके पावर को हमको जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन इन रेट लॉ इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कोई केमिकल रिएक्शन है A प्लस B से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो रिएक्टेंट A है और रिएक्टेंट क्या है, B है। इसका रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X और कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। X और Y जो है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। आपने जो अभी यहाँ पर रेट लॉ इक्वेशन में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट करने का आपने देखा है इसके पहले, तो उसी से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर A का पावर है X, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू A बराबर क्या होगा, X होगा। और B का पावर है Y, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू B क्या होगा, Y। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन X प्लस Y। अगर X का वैल्यू 2 होता और Y का वैल्यू 3 होता तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता 5 होता। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात किया आपने। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर लिखा गया है नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज क्या चीज है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रिएक्शन दिख रहा है आपको NH4NO2, यह डिकम्पोज करके N2 और H2O बन रहा है। तो प्रोडक्ट से कोई बात नहीं है, आप रिएक्टेंट को देखिए कि इसमें कितना मोल NH4NO2 है। तो यहाँ पर यह 1 मोल है, कुछ भी नहीं। इसका मीनिंग यह समझेंगे कि यह 1 मोल है। तो मोलिकुलरिटी आप देख रहे हैं क्या चीज है, इसका मोलिकुलरिटी जो है कि 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। और H2 और I2, 1 मोल H2 और 1 मोल I2, 2 मोल है, तो इसका मोलिकुलरिटी 2 हो जाएगा। डैट मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के मोल की संख्या का सम जो होगा वो और यहाँ पर मोलिकुलरिटी कहलाएगा। तो इसमें 1 मोल रिएक्टेंट है तो मोलिकुलरिटी 1, इसमें 2 मोल जो है रिएक्टेंट है तो इसकी मोलिकुलरिटी 2। मोलिकुलरिटी जिसका 1 होगा उसको हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे, और जिसका मोलिकुलरिटी 2 होगा उसको हम बाइमोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे। तो आपने देखा यह मोलिकुलरिटी और क्या चीज है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कंसेप्ट। ठीक है लोग, नोट करें इसको।